तो अभी हम करने जा रहे हैं यूपी बीएड 2014 का नेक्स्ट क्वेश्चन 4। स्थिर ताप पर गैस का आयतन 20% कम करने के लिए उसका दाब बढ़ाना होगा। ये कितना बढ़ाना होगा? ठीक है, 20% बढ़ाएंगे, 40% बढ़ाएंगे, 25% की 50%। ये जो खिचपिच हो रखा है, रिकॉर्डिंग खराब हो गई तो दोबारा से कर रहे हैं। तो स्थिर दाब का मतलब टेम्परेचर हम नहीं बदल रहे। तो पहले भी टी था, बाद में भी टी है, उसके बाद भी टी है, तो टेम्परेचर T1 T2 ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। गैस का आयतन 20% कम हो गया है, यानी पहले 100% था, बाद में 20% कम हो गया, तो बचा कितना है? 80%। ठीक है, उसका दाब बढ़ाना होगा। आयतन कम करने के लिए दाब बढ़ाते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक, पिस्टन तुमने पढ़ा होगा कि पिस्टन में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिन्होंने इतनी सारी जगह ले रखी है। ठीक, फिर उसके बाद तुम क्या करते हो? ऊपर से प्रेशर लगाते हो, प्रेशर लगा के नीचे दबाते हो। ठीक, तो तुम जितना इसको दबाओगे उतना ये एरिया का होगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तुमने बहुत ज़्यादा दबाया और दबाने से क्या हो गया? ये मॉलिक्यूल अभी कितने हैं? 3 3 6 1 7। तो मैंने यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल बनाए, 7। ठीक, और ये पिस्टन यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे मैंने दाब लगाना स्टार्ट किया और आयतन क्या कर दिया? मैंने पहले से कम कर दिया। ठीक, तो बेसिकली दाब लगाने से क्या होता है? आयतन कम होता है। अब ये बोला है कि 20% वॉल्यूम कम हुआ है, तो हम दाब भी क्या 20% लगाएंगे क्या, या उससे ज़्यादा या कम लगाएंगे? तो उसके लिए हम लोगों ने कल एक बेसिक समीकरण पढ़ा था, गैस समीकरण। ठीक है, जो हम लोगों ने लिखा था PV इज इक्वल टू nRT। तो P क्या है? दाब है। V क्या है? आयतन है। N क्या है? मोलों की संख्या है। R क्या है? गैस नियतांक है। T क्या है? टेम्परेचर है, वो भी किस में होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए। अब इसने बोला हुआ है टेम्परेचर को फिक्स करने के लिए, तो ये फिक्स है। T पहले से है, T बदल नहीं रहा है। R क्या है? R गैस नियतांक है, R बदलता भी नहीं है, चाहे कोई भी क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो। N क्या है? मोलों की संख्या है। मोलों की संख्या कहने का मतलब तुमने यहाँ पे पहले 7 मोल लिए हैं अगर, ठीक, 4 3 7, तो बाद में भी 7 ही मोल है। गैस कम ज़्यादा नहीं हो रही है, गैस जितनी पहले थी, ठीक है, काउंटिंग करने जाओगे जितनी गैस की काउंटिंग पहले मिलेगी उतनी ही बाद में है। आयतन चेंज हो रहा है लेकिन गैस के संख्या जो है वो नहीं बदल रही, तो मोलों की संख्या नहीं बदल रही। तो N नहीं बदल रहा है, R नहीं बदल रहा है, T नहीं बदल रहा है, तो टोटल मिला के कुछ नहीं बदल रहा है, तो ये इसकी वजह से ये वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी। ठीक, लेकिन दाब तो बदल रहा है, आयतन तो बदल रहा है। ये इस पिस्टन से हम देख भी सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर आयतन कम होता है। ठीक है, तो पहले दाब P1 V1 था, nRT तब भी सेम था, नहीं बदल रहा है। बाद में दाब P2 V2 हो गया, तो यहाँ पे ये तुमने प्रेशर P1 लगाया और ये वॉल्यूम क्या था? V। बाद में तो तुम्हारा प्रेशर बढ़ करके कितना हो गया? P2। ठीक, और अभी इसका आयतन कितना हो गया? V2। ठीक, तो दाब P1 V1 इज इक्वल टू nRT लिख दिया, P2 V2 इज इक्वल टू nRT लिख दिया। ऐसे ही हम P3 के लिए लिखना चाहे P3 V3 इज इक्वल टू nRT, P4 V4 इज इक्वल टू nRT, तो ऐसा करते हम लिखते चले जा सकते हैं। ठीक है, मतलब जितना प्रेशर हम बढ़ाते जाएंगे उतना आयतन कम होता जाएगा, केवल इन्हीं दोनों में रिलेशन रहेगा, nRT क्या है? फिक्स। ठीक, तो अब इसको लेकर के जरा देखो, A B के इक्वल होता है, B C के इक्वल होता है, A C के इक्वल होता है, एक छोटा सा मैथ्स में पढ़ा है। ठीक, तो उसी इक्वालिटी की वजह से P1 V1 क्या होगा? P2 V2 के भी इक्वल हो जाएगा। देखो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ तक तो पहुँचे ये बात करते करते। अब इसने बोला हुआ है P1 पहले का दाब हमको पता नहीं है, तो हमने P1 लिखा। पहले का आयतन हमको नहीं पता है, 100% मान लेते हैं, तो V1 लिखा। ठीक, तो परसेंट में है, लेकिन परसेंट में होता है देखो 100% होता है। ठीक, लेकिन जब नंबर में होता है तो वही 1 होता है। परसेंट में अगर 80% है तो 100 में कितना होगा? 0.8। अगर परसेंट में 70% है, ठीक, तो पॉइंट में कितना होगा? 0.7। तो V1 क्या है? 100% है, तो इसीलिए एक V1 लिखा है। परसेंट में लिखते हो 100% V1। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जब भी सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम परसेंटेज को किस में? फ्रिक्शनल वैल्यूज में लिखेंगे। तो हमारा तो पूर्णांक है 1 है। P2 दाब कितना है वो तो हमको पता ही करना है। ठीक है, पहले वाले का तो मान लिए, दूसरे वाले का हमको पता करना है। V2 कहाँ से आएगा? तो इसने बोला हुआ है गैस का आयतन क्या हो जाएगा? 20% कम, 20% कम हो जाएगा। नहीं, पहले 100% था, बाद में क्या हो जाएगा? 80%। तो बाद में हो गया है
80%, V1 का हो गया है 80%, 80% बचा है, ठीक है। 80% कहने का मतलब क्या हो गया, 0.8, ठीक। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 इंटू में 0.8 V1, ठीक। तो V1 और V1 दोनों तरफ से कैंसल आउट, ठीक है। तो लेकिन हमको निकालना क्या है, P2, तो P2 इज इक्वल टू, ठीक, P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 डिवाइड बाय 0.8, ठीक। ये पॉइंट नीचे से हटा दोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, इंटू में 10 आ जाएगा। तो ये ऐसे भी लिख सकते हो 5, ये हो जाएगा 4, तो P1 5 P1 बटे में 4, ठीक। तो ये आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा दाब, कि दाब हमने कितना लगाया होगा, तब जाके हमारा आयतन क्या हो गया, 20% कम हो गया। लेकिन इसने ये नहीं पूछा कि दाब कितना होगा, इसने ये पूछा है कि दाब बढ़ा कितना होगा। तो बढ़ा कितना, कि जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में 5 थे, ठीक है, बाद में क्या हो गया, 11 हो गए, तो बढ़ा कितना, 6 का बढ़ा हो गया, ठीक है। पहले हमारे पास 10 था, बाद में क्या हो गया, 16 हो गया, ठीक है, या 17 हो गया, तो बढ़ाव कितना हुआ, 7 का बढ़ा हुआ, ठीक है। तो वैसे ही बढ़ा, जब भी हमें बढ़ोतरी या घटौती के बारे में पता करना होगा तो क्या, प्लस माइनस करके ही पता चले। तो बढ़ा कितना होगा, माइनस कर देंगे, बड़े में से ज़्यादा माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ देखो P2 में से अगर P1 हमको पता चल जाए तो बढ़ी हुई वैल्यू हमको पता चल जाएगी। P2 की वैल्यू कितनी है, 5/4 P1 माइनस P1, ठीक है। इसके सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4P यहाँ पे आ जाएगा, तो वो आ जाएगा P1, चलो पूरा सॉल्व करें, 4P1 डिवाइड बाय 5, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, P1 डिवाइड बाय 5। तो ये फ्रिक्शनल वैल्यूज है, ठीक है, फ्रिक्शन में है, लेकिन आंसर हमारा किस में है, परसेंट में है। तो परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, P1 डिवाइड बाय 5 इंटू में 100, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, गलत किया गया। P2 इज इक्वल टू 5/4, 5/5 लिख दिए, 5/5, 5/4, ये 5/4 था, यहाँ पे देखो 5/4, तो ये 4 नीचे आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 4 आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा। तो ये 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो ये जगह 25% P1, ठीक। तो एक बार फिर से देख लो, हमको गैस समीकरण पता था, गैस समीकरण में ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो गया। P1 V1 की वैल्यू हमको स्टार्टिंग में हमने मान लिया कि P1 है, P2 P1 है और V1 है, बाद का P2 हमको निकालना है, बाद का V2 हमको क्वेश्चन में दे रखा था कि 80% हो गया, उसने 20% कम को बोला, तो 20% कम करके 80% बचाया हमने। 80% को हम 0.8 भी लिख सकते हैं, तो 0.8 लिखा। V1 से V1 कैंसिल हो गया, तो 0.8 को हम कैसा लिख सकते हैं, पॉइंट हटा करके 10, ये 0.8 यहाँ नीचे चला गया, P1 डिवाइड बाई 0.8, पॉइंट नीचे से कट करके ऊपर 10 चला गया, तो 5/4 लिख दिया, 5/4 आया। यहाँ पे हमको बढ़ोतरी पता करनी थी, तो P2 में से P1 घटा दिया, ज़्यादा में से कम घटाए तो बीच का कितना गैप होगा हमको पता चल जाएगा। तो 5/4 P1, 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 4, तो यह आ जाएगा P1/4, ये हमारा फ्रिक्शन में था, ठीक है। तो इसको परसेंटेज में बदलना था, तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, और 100 से गुणा करते ही हमारा 25% आ गया, तो आंसर हमारा सी, ठीक है। तो थैंक यू।